जो भी वोट दे वो ये सोच के दे वोट कि फिर बाद में शिकायत नहीं करे कि हम ये कर रहे थे तो वो नहीं हुआ। अपने दिमाग से बात सोचिए आप। तो मैं समझती हूँ बैलेट पेपर को ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि और मुल्कों ने जो जिनकी मशीनें थी उन्होंने ख़त्म कर दिया। आप देखिए फॉरेन वो यूरोप के अंदर बैलेट पेपर होने लगा सब जगह। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर। आप देख रहे हैं ग्लोबल टुडे। और इस वक्त लोकसभा 2024 का लोकसभा चुनाव जो है उसकी तैयारियां जो है पूरी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। समाजवादी पार्टी ने था मौलाना नकवी साहब को मैदान में उतारा। बीजेपी की तरफ से घनश्याम सिंह लोधी जो है दोबारा मैदान में है। बीएसपी की तरफ से दिशान खान है और पिराचा जी जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अभी देखने वाली बात होगी कितनी बड़ी टक्कर जो है वो चुनाव में मानी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेगम नूर बानो जो है 2 बार की पूर्व सांसद हैं। उनमें की मियाँ जो नवाब थे उनकी जो है वो पत्नी है। उन्होंने जो है अभी गठबंधन हुआ उनका, इस तरह से जान लें अभी उनकी सभा में से भरी। जी मैम, स्वागत है ग्लोबल टुडे में आपका बहुत बहुत। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? अभी इस सभा में से भी आ रही है मौलाना की, आप मौलवी साहब की, क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है इस बार? देखिए ये तो हमेशा की तरह ये जनता ही तय करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मौलाना को जिस तरह से गठबंधन ने उनका नाम दिया है, मैं तो उन्हें ज़ाती तौर पर पहले जानती नहीं थी, लेकिन मुझे यकीन है कि होंगे। मौलाना तो अपने हैं ही, लेकिन यकीनन वो जानते हैं, और जिस तरह से अगर उन्होंने अपनी शुरुआत करी है तो वो जानते हैं कि सबको साथ लेके उन्हें चलना है। और इसमें सियासत में, और ख़ास तौर से जब इतना बड़ा इतनी बड़ी एक ज़िम्मेदारी लेता है आदमी, तो उसमें मज़हब का किस्सा नहीं होता, उसमें इंसानियत का होता है, उसमें ईमान का होता है, उसमें बेहतरी के लिए होता है। तो ये मेहनत का काम है, वो करेंगे इंशाल्लाह। अगर ये उन सब ने ये तय किया है गठबंधन ने, तो यकीनन कुछ देख के किया है उन्होंने, और उन्होंने ये देखा होगा कि ये इस काबिल हैं कि सबको साथ लेके चल सकते हैं। उसमें हर मज़हब, हर ज़ात बिरादरी का आदमी होगा, औरत मर्द सब होंगे, और हर ज़ात का होगा। इसमें बेहतरी उन सबकी, मेजॉरिटी की या ज़्यादातर, या उस जैसे रामपुर के अवाम की किस चीज़ में होगी, ये उनको खुद सोचना पड़ेगा और उसके साथ उन्हें चलना पड़ेगा। रामपुर तो है ही हमेशा से सेक्युलर, बहुत ज़्यादा, हमेशा से, आज़ादी के ज़माने से, जब से आज़ाद हुआ हिंदुस्तान, जब से और आज तक। तो मैं समझती हूँ कि वो यकीनन कामयाब होंगे। आप जो है उनकी कन्वेंसिंग के लिए भी जा रही हैं, आपके वहाँ से मुलाकात करने के लिए। इस बार क्या लग रहा है आपको, कितनी बड़ी चेतावनी जो देखने को मिल रही है? क्योंकि एक तरफ जो है घनश्याम सिंह लोधी। देखिए सियासत में जो भी आदमी, जो कैंडिडेट खड़ा होता है, वो अपने हिसाब से जनता को बताता है कि वो क्या कर सकता है उनके लिए। मैं ये समझती हूँ कि जो भी कुछ वो बताया जनता को कि वो क्या कर सकता है, वो कर सके। पहले उसे अपने आप में ये होना चाहिए मालूम कि वो किस हद तक काम कर सकता है। अगर उसकी कैपेसिटी है, अगर वो उसमें इतना है, और उसका ये तो अपने दिल की भी बात होती है कि वो करना चाहे आवाम के लिए, जनता के लिए, तो वो कर सकता है। क्योंकि फिर अगर एक दफ़ा जनता को उस पर एतबार हो जाएगा, ये मालूम होगा कि ये उसका अपना निजी कोई फ़ायदा इसमें नहीं है, तो वो उसका साथ देंगे। ये हो नहीं सकता कि साथ ना दे। अब सियासत अपनी जगह सियासत है, क्योंकि उसमें फिर ये होता है कि ये पार्टी वो पार्टी की बात आ जाती है कि अगर इस पार्टी का आदमी है तो हमारी पार्टी पीछे रह जाएगी, या कोई और इस तरह की चीज़। लेकिन मैं समझती हूँ कि अब के इतने तालीम याफ्ता लोग हो गए, इतने समझदार हो गए बच्चे आजकल के, और नौजवान हो गए, और हमारे लोग हो गए हिंदुस्तान में, कि वो जानते हैं कि बेहतरी किस चीज़ में है। मैं ये नहीं कहती, मैं किसी को, उन्हें अब जो आएंगे, मैं तो सिर्फ अपने लिए कह सकती हूँ ये बात कि मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन दूसरे के लिए मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जब तक वो करके नहीं दिखाएंगे कोई ऐसी चीज़ जो कि जनता के लिए फ़ायदे की हो। बहुत सारी चीज़ें और करने को कोई कमी तो है ही नहीं। अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं, डॉक्टरों की कमी है, और बाहर और जितने भी और जगह हैं नौकरियों की कमी है। पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे जिन्होंने सब कुछ कर लिया और ट्रेन होके आए, और उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो ये सब चीज़ें उन्हें देना है,
तो अब ये कोई भी पार्टी का इससे मतलब सियासत का नहीं है, ना पॉलिटिक्स का किसी तरह से भी नहीं है, लेकिन उन्हें ये मालूम होना चाहिए, ये पहचान भी होनी चाहिए हर पार्टी को कि कौन सा आदमी क्या कर सकता है। और अगर उन्होंने अपना कैंडिडेट भेजा है उधर और उसे, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये सब चीज़ देखे। सबसे ज़्यादा रोज़गार का है, हर घर में रोज़गार चाहिए, हर घर में तालीम चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, और अगर रोज़गार नहीं होगा तो सेहत नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, वो हर चीज़ मिली जुली। तो ये सब चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं जनता के लिए। और अगर उन्हें सबसे ज़्यादा उन्हें एतबार होना चाहिए उस आदमी पे जो आदमी चुन के आया है, जिसे उन्होंने चुना है, उस पे उसकी ईमानदारी पर, कि ईमानदारी से कितनी मेहनत करेगा, कितने लोगों की मदद कर सकेगा, बग़ैर ये सोचे हुए कि कौन से वर्ग का कौन है, कौन से मज़हब का, ज़ात बिरादरी, ये वो सब छोड़कर वो एक इंसान को उसकी तरह से समझेगा। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं वीरेंद्र गोयल। उन्होंने जो है बीएसपी के कैंडिडेट जो दिशान, उनको सपोर्ट करने की बात करी। हालांकि उनसे हमारी बात उन्होंने साफ तौर पर कहना, ये पार्टी का फैसला नहीं है, मेरा फैसला है, उनको वोट दिया जाए। अब क्या अगला उनकी बात पे कितने लोग वोट डालेंगे, क्योंकि ये अखिलेश यादव को उधर से, अखिलेश यादव का फैसला या आदम खान का जो कैंडिडेट मौलाना साहब को यहाँ भेजेगा, नकवी साहब को। देखिए, ये तो मैं उनके बारे में कैसे कह सकती हूँ। मैं तो यही समझती हूँ, जो मेरे ख्यालात हैं मैं आपको बता सकती हूँ। किसी और के दिमाग में क्या है, या उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, या वो क्या फैसले अपनी ज़िंदगी के कर रहा है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को एक तरह से वफ़ करना पड़ेगा दूसरे के लिए। अगर आप पहले देख लें, समझ लें कि क्या आप कर सकते हैं, ये क्या आप उनमें आपकी इतनी ताकत है, आपके पास इतना है कि आप अपने घोड़ा गाड़ी करें, आप तेल पानी करें, आप जाएं, किसी के ऊपर बोझ ना बने, उसके लिए काम करें, दौड़े दौड़े फिरें, कहीं जल्दी जाना होगा, कहीं बाद में कई घंटों खड़ा भी होना पड़ेगा किसी जगह किसी से आप जिससे भी बात करेंगे आप उसके सुनना भी पड़ेगा उससे। अगर आप इस चीज़ के लिए, जिसे कहते हैं समाज सेवा, वो है जो मैं आपको बता रही हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं खिदमत खल्क, कि इंसान की खिदमत करना। अगर हम ये तय करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। और अब सियासत में तो और भी चीज़ें हैं, जैसे आप जानते हैं जो आजकल की है, वो तो आप जानते ही हैं। इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा, क्या जनता का मोड है? मतलब देखिए, जनता को तो खुद सोचना पड़ेगा, इसलिए कि जनता ही तो है सब कुछ। हम जो अपने आप को समझने, ये बहुत गलत फहमी है किसी भी कैंडिडेट की या किसी भी पार्टी की, अगर वो समझे कि वो बहुत मजबूत है। असल जो मजबूती है वो जनता है, जनता की मजबूती है। वो जिसको चाहेगी, लेकिन उसकी चाहत में उसके ख़यालात होने चाहिए। उसको वो चाहना चाहिए जो उसके बच्चों के लिए बेहतरी है। उसकी तो ज़िंदगी एक हद तक हो गई, चाहे जवानी आ गई उसके बाद बुढ़ापा है, लेकिन जो बच्चे पैदा होने वाले हैं या पैदा हो चुके हैं और होने वाले हैं, या मासूम हैं, छोटे हैं, अभी शुरुआत करिए ज़िंदगी की, उनके लिए सोचना चाहिए। अगर उनके लिए आपने सोचा है तो आप कभी गलत नहीं कर सकते, चाहे कोई भी मज़हब हो, कोई भी ज़ात हो, कोई बिरादरी हो, कोई भी हो, आपके पास कितना पैसा हो या ना हो। लेकिन अगर आपका दिमाग उस तरफ चल रहा है कि आपको अपने होने वाली जनरेशन को, होने वाली नस्ल को, आपको अच्छा इंसान बनाना है, मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो हर मज़हब में बहुत अच्छा आदमी भी होगा और बहुत बुरा भी आदमी होगा, इसलिए आप उसका फ़ैसला ना करें, वो तो करने दें ऊपर वाले को। खुद आप फैसला करें कि आप क्या करेंगे, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, किस घर के अंदर, किस बच्चे के लिए, किस जवान के लिए, किस औरत के लिए, किस मर्द के लिए, कि वो उसकी ज़िंदगी बेहतर हो। एक तरफ नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा मेहनत करी, दूसरे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, क्या कहेंगी? तो उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी ने जो उनके ख़ानदान में होता चला है, उन्होंने हमेशा समाज सेवा करी है, उन्होंने हमेशा लोगों का पहले सोचा है। नहीं तो किसी को क्या बात, इतना जिसके पास थोड़ा बहुत भी है वो भी बाहर जाके रह सकता है। लेकिन इन दोनों बच्चों ने, प्रियंका ने और राहुल ने, अपने ख़ानदान का नाम रखा है। उन्होंने रखा, वो उनके, आपको पता है कि उनका राजीव जी के साथ क्या हुआ और इंदिरा जी के साथ भी क्या हुआ, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ दिया। उन्होंने फिर भी उन्होंने यही सोचा कि अगर उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी जान दे दी समाज सेवा के लिए,
तो फिर ये बच्चों ने भी ठान ली कि हम भी वही करेंगे उसी तरह से, और दोनों भाई बहन निकल आए हैं। मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि उन्हें कामयाबी मिले और बहुत 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 ज़्यादा वो कामयाब हों अपने, जो उन्होंने ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली है। तो इस बार जो है कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है गठबंधन? मुझे कोई अंदाज़ा, क्योंकि ये जनता के हाथ में, मैं किसी के लिए नहीं कह सकती, मैं तो अपने घर के में भी नहीं कह सकती कि किसको कौन वोट देगा। अब जनता बहुत समझदार हो गई, अगर जनता फैसला करेगी अपनी बेहतरी के लिए, मैं चाहूँगी कि जनता अपनी बेहतरी के लिए फैसला करे। उसके सामने मैंने तो जो पॉइंट मुझे मालूम है, जो चीज़ें मैं सियासत में रह के मुझे मालूम है बता रही हूँ, अगर वो समझते हैं कि वो अपने आप समझ के करेंगे वोट, तो जिसको वो वोट करेंगे उसके बाद वो किसी और को इल्ज़ाम नहीं दे सकते, किसी और पार्टी का कुछ नहीं होगा। आपके हाथ में वोट है, आप उसको करें जिसको आप समझते हैं कि आपके लिए बेहतरी होगी जिस पार्टी की। तो इस बार जो गठबंधन है साफ तौर पर कहना है जो है ईवीएम से जो है चुनाव नहीं होना चाहिए, सॉरी, और जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए, इसको लेकर क्या कहें? मैं समझती हूँ बैलेट पेपर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मशीनें, मैं जानती हूँ, मैं अभी किसी को सुना रही थी, अब आप उसको समझें इस बात को। एक दफ़ा मैं जहाज़ में जा रही थी, अपने मैके जा रही थी दिल्ली से जयपुर, तो वह जहाज़ में कुछ ख़राबी उसमें हुई इंजन में। तो मैं जानती थी जो उस वक्त जहाज़ में थे पायलट, इत्तेफाक से वो कभी मिले थे, तो उनसे बात हुई। तो वो मैंने होस्टेस से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बहुत झटके वटके लग रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, कुछ थोड़ा ठीक है, कुछ है, वो ठीक हो जाएगा। उसमें आवाज़ भी कुछ आ रही थी, सब पैसेंजर भी ज़रा परेशान थे। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो उनका कुछ नहीं, ये होता है, मौसम भी है कुछ ये, लेकिन मौसम ख़राब नहीं था। तो मुझे तो उनसे चुपके थे, मैं जानती थी उसे, तो उसने मुझे बताया कि फ़िक्र मत करना, आप सीट बेल्ट जो होती है बांध लें सब लोग। तो सब अनाउंस हुआ, सब ने बांध लिया। बाद में जब मैं वहाँ गई तो मैंने उनसे पूछा, उससे जब मैं उतरी तो वो हमारे जानने वाले थे, पायलट भी, और वो, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हो गया था, ये एयर होस्टेस से पूछा। तो उसने बताया, उसने कहा कि ऐसा है कि उसमें कुछ ख़राबी हो गई थी, तो वो नीचे से ऑफिस उनके कांटेक्ट में रहता है, जहाज़ जो उड़ रहा है उसके कांटेक्ट में रहता है। तो जब उन्होंने बताया कि कुछ है, ये हो गया, तो उन्होंने नीचे से उसको ठीक किया। तो उसने ये बात मुझे बताया, तो मेरे दिमाग में ये आया कि जब कोई कनेक्शन नहीं है और ये हो सकता है, तो ईवीएम और ये सब क्या है, तो बैलेट पेपर ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने हाथ से देख के करेगा। अगर बटन आप दबाएंगे कि बटन किधर को जा रहा है, किधर को कर रहा है, वो आपके समझ में नहीं आएगा। ये मेरा ख्याल है, हर आदमी का नहीं हो सकता। तो मैं समझती हूँ बैलेट पेपर को ज़रूर लाना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव, होना चाहिए, क्योंकि और मुल्कों ने जो जिनकी मशीनें थी उन्होंने ख़त्म कर दिया। आप देखिए फॉरेन, वो यूरोप के अंदर बैलेट पेपर होने लगा सब जगह। एक आखिरी सवाल, अब आपका जो है गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी से हो गया, आजम खान का पूरा परिवार जेल में बने, क्या कहेंगे? नहीं, ये मैं नहीं कह सकती कुछ, क्योंकि जेल में वो सियासत की वजह से नहीं गया है। अगर सियासत में, जैसे उस ज़माने में जेल में थे पंडित जी थे, या उस ज़माने आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, तो कितने लोग जेल में थे, वो जेल जाना और होता है। ये जेल जो इनको गया है वो नहीं है, उससे मतलब सियासत से नहीं है। उससे सियासत थी, हिंदुस्तान को हमें ये करना था, वो करना था, जो भी उन लोगों ने किया, लेकिन ये सियासत नहीं है। जो ये जेल गया, ये अब किसी और किस्से में गया है, जो मैंने तो उसे देखा नहीं कि क्या किस्सा है, लेकिन मुझे यकीन है कि कोई भी इतना बड़ा फैसला नहीं करेगा जब तक कि उनके पास प्रूफ नहीं होगा। उसके अच्छी तरह से वो छानबीन नहीं कर लेंगे, क्योंकि आदम भी कुछ बहुत बड़ा भाई लीडर है, छोटा थोड़ी है, कोई बहुत बड़ा सियासी आदमी है, और कई दफ़ा मिनिस्टर भी रह चुका है। तो ऐसा वैसा तो इसके लिए वो तो कोर्ट है, कचहरी, कोर्ट कचहरी है, उसमें उन्होंने देखा होगा कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हुआ है, तो उस हिसाब से करा होगा। उसमें मेरा कोई वो नहीं है। तो आप भी चुनाव की दौड़ में थी, कांग्रेस से चाहे टिकट मिल जाए, रामपुर की जनता भी चाह रही थी टिकट जो है बेगम साहब को हो जाए, तो अच्छा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपको टिकट नहीं हुआ, आपने काफ़ी मेहनत भी करी चुनाव। देखिए, मैं तो करती रहूँगी लोगों के लिए काम। मैं आपसे साफ बात बता रही हूँ, और मैं इसलिए नहीं कह रही कि इंटरव्यू है, मैं आपको सच बता रही हूँ। मेरे पास कोई भी आता है काम के लिए, मैं पूछती नहीं कौन है वो। अगर उसका काम ऐसा होता है जो किसी अफसर से बात करने की, मैं जाती हूँ, मैं बात करती हूँ लोगों से,
और अगर वो करने के होते हैं वो कर लेते हैं। मैं अपना काम पूरा कर लेती हूँ, क्योंकि मैं उसमें नहीं हूँ कि मुझे सियासत ही में मुझे ये होता है। मैं समझती हूँ कि अगर किसी के दिल से दुआ भी निकलेगी मेरे लिए वो भी बहुत ज़्यादा है, मेरे बच्चों के और मेरे लिए। मुझे और क्या चाहिए। तो मौलाना की इस बार जो है दोनों की टक्कर दिख रही है, घनश्याम सिंह लोधी और मौलाना नकवी साहब है। क्या लग रहा है इस बार आपको दोनों की टक्कर? मैं मौलाना को बिल्कुल नहीं जानती हूँ, मेरा उनसे कोई किसी तरह का कोई कनेक्शन मतलब बातचीत नहीं हुई है। मैं ना उनके घर को बार को इसको मैंने तो पहली दफ़ा उन्हें देखा, तो मैं उनके बारे में नहीं कुछ कह सकूँगी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम उनका क्या नज़रिया है, क्या सोच है। जो वो कहते हैं वो सुनने की बात है, मुझे नहीं मालूम। तो इस बार जो सीटें रामपुर से भाजपा के लिए निकल रही, समाजवादी पार्टी के लिए निकल रही, उनको आप सपोर्ट में? ये मैं नहीं, मुझे नहीं, ये पब्लिक के ऊपर है। देखिए, हर इंसान, मैं समझती हूँ जो भी वोट दे वो ये सोच के दे वोट कि फिर बाद में शिकायत नहीं करे कि हम ये कर रहे थे तो वो नहीं हुआ। अपने दिमाग से बात सोचिए, आप सोचिए, करिए, आपके लिए कौन बेहतर है। जनता से क्या अपील करेंगी इस बार? जनता से मैं यही कहूँगी, सोच समझ के करो, जज्बात में मत करो। जज्बात में आप मत करिए, रिश्तों में मत करिए। आप ये सोचिए आपके लिए कौन कैंडिडेट जो है वो कौन सा बेहतर है। उसमें पता नहीं और भी होंगे, इंडिपेंडेंट भी होंगे, कौन होगा मुझे नहीं पता। मैं तो कह रही हूँ, ये मेरी सोच है कि आप ये सोचिए कि आपके लिए और आपकी औलाद के लिए कौन हो सकता है बेहतर, वो करें आप। ये थी बेगम नूर बानो, और 2 बार की पूर्व सांसद रह चुकी हैं। इस बार जो उनका गठबंधन है, उनका साफ तौर पर कहना है जनता से ये अपील करूँगा जो भी को उसको वोट दिया जाए, और उनका समर्थन भी है, और नकवी साहब को जो है वो वोट दिया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो EVM को लेकर उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है EVM से जो है ना चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर होना चाहिए, ताकि जनता के सामने आना चाहिए सारी चीज़ें निकल के, और उससे अगर वोट होगा तो सामने से जो है आपको दिख जाएगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मेहनत कर रही हैं रैलियों में, उधर मोदी जी भी कर रहे हैं, आपको दिख भी रहा है क्या शुरू से मेहनत करते चला रहे हैं। तो इसका रिजल्ट जो है आपको सामने देखने को मिल जाएगा, और 19 तारीख को जो वोटिंग है उसको जनता जो है किसको चुनती है क्या है वो सामने आपको निकल के आ जाएगा। रामपुर से ग्लोबल टुडे के लिए रिजवाना खान। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।